बाग आज़ाद कश्मीर में सरकारी आटे का बहरान। सरकारी आटे की महदूद तरसील और प्राइवेट मिल्स का आटा लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर। लोग पूरा दिन आटे की तलाश में सरगर्दा। महकमा खुराक लोगों की ज़रूरत पूरी करने में नाकाम। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह बाग में भी आटे का बहरान पैदा हो गया। गिलानी फ्लोर मिल से तरसील होने वाला आटा जिसकी कीमत फ़रोख्त 1280 रुपये मुकर्रर है, जबकि रावलपिंडी से आने वाले आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस इसकी कीमतें फ़रोख्त 2400 से 2800 रुपये तक पहुँच गई है, जो कि लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है, जिसकी वजह से लोग सरकारी आटे को तरजीह देते हैं, लेकिन महकमा खुराक इसकी बहुत महदूद तरसील कर रहा है, जिसके बायस लोगों को की ज़रूरियत पूरी नहीं हो रही। लोग सुबह से शाम तक आटे की तलाश में रहते हैं। एक गाड़ी जिसमें 400 बैग आटा होता है, जबकि लाइन में सैकड़ों अफराद खड़े हो जाते हैं। बाग डिपो जिसकी 2014 से 15 में एलोकेशन 550 टन महाना थी, अब इसको कम करके 350 टन महाना कर दिया गया है, जबकि आबादी में इजाफे की वजह से बाग डिपो में 700 से 800 टन की तलब है। इसकी बुनियादी वजह हुकूमत आज़ाद कश्मीर का सब्सिडी की रकम में कटौती करना है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर गुज़रा मेंबरान असम्बली ब्यूरोक्रेसी की मराद के लिए खतीर रकम खर्च कर रही है, लेकिन आटे की सब्सिडी की रकम में कमी कर रही है, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ है। अवामी हलकों में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि वो आटे की कीमत को कम करें। म्यू अस्पताल के सीईओ प्रोफेसर साकिब सईद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एमएस म्यू अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक, वाइस चांसलर प्रोफेसर अयाज महमूद, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर महमूद शौकत, एएमएस डॉक्टर आजम, एएमएस डॉक्टर आदिल, एएमएस शहबाज समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से दिए गए अशाइये में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तनवीर अहमद भट्ट, सदर राना अबू बकर, चेयरमैन पास्टर विकी, आसिफ फजल इलाही, इमरान बिशारत, हाफिज ज़िशान, हाजी रहमान, यासिर शाह, चौधरी सरवर और जफ़र गुर्जर ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल ज़ुबैर अहमद खान नियाज़ी साहब की हिदायत पर चौधरी अहमद रज़ा को चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल ननकाना साहब ने THQ अस्पताल शाहकोट का सरप्राइज़ विज़िट किया, जिसमें एमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, लेबॉर्ट्री, एक्सरे रूम तफसीली विज़िट किया, मरीजों की अयादत की और लोगों के मसाइल सुने और डॉक्टर्स को फौरी अहकामात जारी किए। चेन्योट में 7 माह कबल लापता होने वाले बच्चे की अज़ा कमात से बरामद हो गए। बच्चे की खोपड़ी, हड्डियां, ट्राउज़र, शर्ट, 100 रुपये का नोट और एल्फी कमात से मिली। बच्चे के ट्राउज़र और शर्ट से वालिदैन ने शनाख्त की। कोहराम मच गया। थाना रजुआ के इलाके 146 JB से तकरीबन 7 माह कबल 13 साला अता मुस्तफ़ा नामी बच्चा लापता हुआ था। वालिद की मुद्दत में थाना रजुआ में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज है। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सादिकाबाद में कौमी शाहराह पर मोटरसाइकिल कंटेनर और LPG टैंकर की जद में आ गया। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर के इलाका चक 22 फाजिया के करीब मुसल्ला डाकुओं को नाका, एक नौजवान कातिल और कई राहगीरों को लूट लिया। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे चौधरी काशिफ जावेद की रिपोर्ट देखते हैं। मसलहा डाकुओं के तशद्दुद से 25 नौजवान जाँ बहक हो गया। डाकुओं ने गन पॉइंट पर राहगीरों से नकदी और कीमती सामान लूट लिया। बढ़ती हुई चोरियों और डकैतियों के पेश नज़र शहरियों के अंदर खौफ व हिरास फैल गया। जवान के खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा कर लिया कि इस पर फौरी एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए। चौधरी काशिफ N न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट चन्योट। भाईजान चन्योट के नाल नवाई गांव चक नंबर 22 गांव तो 1 किलोमीटर बैक साइड ते मटर बेच के जा रहा सी ट्राली ट्रैक्टर ते पहले भी डकैटां ने काफी लोगों को डकैती कर ली सी। तो उस तो बाद इस ट्रैक्टर वाले नु नसोटा मारा सिर दे विच, बड़ी बेहुरमती कीती ने ते उस दे विच इस दी जान चली गई ते बड़ा जुल्म हो रहा साडे इलाके दे विच। बस उहदे नाल बहुत ही 8 बंदे नु बहुत ही शिद्दत कीता ने, डकैती कीती ने, बिल्कुल नाका ला के खड़े सी ते उनके सिर ते सोटा लगा, ਉਹ थले गिरिया, गिर के उत्थे जांबाज हो गया। तो बहुत ही जुल्म हो रहा है, बेहद जुल्म हो रहा है। एक बच्चा अपना मजदूरी करके जा रहा है, उसको बहुत ही बेदर्दी नाल मारा है डकैटां ने।
आज सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन था। ट्रैफिक की बेहंगम रश और शदीद सर्दी और धुंध में स्कूल जाने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सीम नाला चेन्नोट बाईपास और फैसलाबाद रोड मुकम्मल ब्लॉक है। सर्दी और धुंध के बावजूद पंजाब हुकूमत की तरफ से छुट्टियों में इजाफा नहीं किया गया। चेन्नोट में ट्रैफिक के बेहंगम हाल ब्लॉक होने के बायस तलबा की अक्सरियत से स्कूल औकात के बाद पहुंचे। वजीर तालीम पंजाब चेन्नोट आकर रोड्स पर भी ड्यूटी दे, ये कहना था बच्चों के वालिदैन का। वालिदैन ने मजीद कहा कि ट्रैफिक और पेट्रोलिंग का अमला स्कूल के औकात में रोड्स पर गश्त करे। अगर आइंदा रोड्स पर ब्लॉकेज हुई तो बच्चों समेत रोड्स पर एहतजाज करेंगे। इस मौके पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक ने एक पब्लिक मैसेज में कहा कि सर्दी के मौसम में बच्चों के बीमार होने की शरह बढ़ेगी, लिहाजा मौसम की शिद्दत से महफूज रखने के लिए बच्चों को स्कूल भेजते वक्त गर्म कपड़े लाजमी पहनाएं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली की बॉडी साल 2023 इलेक्शन के सिलसिले में चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी की सीट अहमियत इख्तियार करके इस सिलसिले में उम्मीदवारों ने सहाफ़ियों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। राना अमजद इकबाल ने कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें कुंदिया के सहाफ़ियों से राना अमजद इकबाल का साथ देने का वादा किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली के इलेक्शन प्रेस क्लब मियांवाली के साबिका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब राना अमजद इकबाल, जो कि 2 बार चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में 2 उम्मीदवार तारिक खान और ग्लेशियर खान भी मैदान में हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए काफ़ी उम्मीदवार आस लगाए बैठे हैं, जिनमें राना अमजद के साथ जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार जिया न्याजी, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए बाकी उम्मीदवारान में यूसुफ खान चुगताई, आमिर खान, अमल खान, हाकिम खान ने भी ख्वाहिश जाहिर की है। लेकिन अब ये देखना है कि साल 2023 के लिए मियांवाली की सहाफ़ी बरादरी किस पर एतमाद करती है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के इलेक्शन 15 जनवरी बरोज़ एतवार को होंगे। हैदराबाद में आटा आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। गरीब आवाम सस्ता आटा खरीदने से भी महरूम हो गए हैं। महकमा फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट के कंट्रोलर की जानिब से आवाम को सस्ता आटा फरोख्त करने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। आटा 65 रुपये किलो कौन सी आटा चक्कियों और कौन सी दुकानों पर मिल रहा है? शहरी ऐसी चक्कियों और दुकानों का एड्रेस हुकूमती वज़रा से पूछते नज़र आते हैं, जबकि शहर भर में सस्ता आटा मिलना नायाब हो गया है। 10 किलो आटे का थैला 1400 से 1500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अंडे 280 रुपये दर्जन, मुर्गी 600 रुपये किलो, दूध 170 रुपये, दही 240 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ी की कीमतें भी आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। गरीब आवाम का कहना है कि हम दाल सब्ज़ी पर गुजारा कर रहे थे, लेकिन जालिम हुक्मरानों ने गरीब से 2 वक्त की रोटी दाल सब्ज़ी भी छीन ली है। ये झूठे दावे करते हैं गुर्बत मुल्क से मिटाएंगे, कोई इनकी बात समझता नहीं है। गुर्बत नहीं, गरीब मुल्क से मिटाएंगे। आटे के लिए ख़वातीन आपस में लड़ती रही, इस बारे में शहरियों का क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत महंगा कर दिया, बल्कि छुपा लिया है, और गरीब आवाम जो है बहुत परेशान है। इस गरीब आवाम की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से हर आदमी बहुत परेशान है। आटा महंगा है, घी नहीं है, चीनी नहीं है, दाल नहीं है, एक बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि लोग बाग इतने परेशान हो गए कि अपने घर का, अपने बच्चों का खर्चा कैसे चलाएं। और अगर अपने घर का खर्चा नहीं चलाएंगे तो क्या भूखे मरेंगे? ये हुकूमत कैसे आई है? इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का, और आवाम को बिल्कुल बेबस कर दिया है। और आवाम चाहती है कि रोड पे बाहर निकलें, लेकिन रोड पे बाहर किस तरीके से निकले? इतनी महंगाई कर दी है जिसकी वजह से वो महंगाई की वजह से बाहर भी नहीं निकल सकते। 1000 रुपये अगर कोई आदमी बहुत मुश्किल से 100 में से एक आदमी 1000 रुपये कमा रहा है, वरना कोई 300 रुपये में काम कर रहा है, कोई 400 में कर रहा है, घर का खर्चा नहीं है और वो कर्जदार हो रहा है। आज अंडों का रेट देख लो, आज अंडे 270 रुपये, 260 रुपये बिक रहा है, और 280 रुपये भी बिक रहा है। और मुर्गी का गोश्त, हर चीज़ पे इतनी महंगाई है कि हर गरीब आदमी परेशान है, बेबस है, और हुकूमत के लिए बददुआएं कर रहा है। 100 रुपये का आटा मिल रहा है, इस्लाम आटा ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, मिलता नहीं है। जो ज़रदारी जो चोर जो पुट रहा ज़रदारी कॾहिं जो बादशाह हो, उनजो बाबो छा कंदो? नवाब शाह में घोड़ा टांगा हलाईंदो, किराए ते 10 रुपया रोज़ ते। हाणे हू चए थो असां वॾेरा आहियूं, शर्म ई न आहे, टके जी शर्म न आहे हिननि। तव्हांजे मुंहुं त ठुप शर्म कोन्हे के। तव्हां अहिड़ा माण्हू बेमानुनि खां तव्हां छा था सम्झो? अरे ही बि मुसलमान आहिनि, तव्हां ई वॾा मुसलमान आहियो छा? तव्हां हया कयो, को शर्म कयो। तव्हां वठी सॼा मुल्क जा पैसा वठी विया आहियो, तव्हांजे बाबे जी हुकूमत आहे, इन करे
जो असां ग़रीब माण्हू कुझु कोन्हे हूं हाँ तव्हांखे हया शर्म टुप कोन्हे यार। ये इधर जेको ये वेठो आहे वज़ीर आला, इहो वेठो आहे उनमें पहाड़ियुनि में उन झंग में घर आहे, वो शहर में हाणे वेठो आहे, चाह में वेठो आहे, वो वेठो आहे फर्स्ट क्लास बंगले में, उनखे पुलिस जी मोबाइलूं मिलियनि, वो तनख़्वाह लखों रुपया उनखे। ही शहर वारा किथे वेंदा? तव्हांजे घर वञी छा कंदा हुई? तव्हां हिननि जो हक़ ग़रीबनि जो असांजो हक़ तव्हां था खायो, असीं तव्हांजे ॿारनि खे खायूं छा? तव्हांखे शर्म ही कोन्हे टुप। 400 रुपये का मिल गया था, वो यूटिलिटी भी गायब करवा दी यहाँ से 8 नंबर से। ये 12 नंबर वालों के पास तो नहीं थी, ये सामने थी यूटिलिटी। 400 रुपये का मिलता था आटा, वो ख़त्म करा दिया, बंद करा दिया। चटनी से ही खा लें, चलो आटा भी नहीं मिल रहा, भूख से मर रहे, मजदूरी नहीं मिल रही, बच्चे मजदूरी से भी बैठे हुए हैं। क्या करे, 10 आदमी खाने वाला और 1 कमाने वाला, कहाँ से क्या करेगा इतनी महंगाई में? कुछ ख्याल तो करो गरीबों का। तो भूल गया, मगर दाल भी अगर उसकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। सब्जी के रेट आप देख लो, सब्जी इतनी हाई हो चुकी है कि हर आदमी परेशान है। अब उसकी इनकम बेचारा जो दिन भर रात भर मेहनत कर रहा है, 1200-800 रुपये जो तनख्वाह ले रहा है रोज़ की दिहाड़ी, अब वो उसके अंदर 200 रुपये का कम से कम 1 किलो दूध आ रहा है, और अगर 5 किलो आटा वो उसका मुश्किल से 4 से 5 दिन चलता है एक हफ्ते में। अगर वो महीने में 3-4 कट्टे 5 किलो आटे के ख़रीद लेगा तो फिर बेचारा अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, कोई दुख तकलीफ़ उसको आ जाता है तो बेचारा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? तो हुकूमत से हमारी यही अपील है कि मेहरबानी करें, इस महंगाई के तूफ़ान को जो हम पर मुसल्लत किया हुआ है उसको थोड़ा कम किया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी सर। और आटे का रेट इतना महंगा है कि मेरा गुजारा नहीं है। ये केला 80 रुपये दर्जन कौन लेगा यहाँ पे? आयो कोन इंसान, तव्हां कोन आयो, असीं इंसान न आहियूं, असां कीड़ा मकोड़ा आहियूं। तव्हांखे शर्म आया कोन्हे टुप? जो ज़रदारी जो चोर जो पुटु आहे चरदारी, तूं कॾहिं जो बादशाह हुयो, उनजो बाबो छा कंदो? नवाब शाह में गोॾा टांगा हलाईंदो, किराए ते 10 रुपया रोज़ ते। हाणे हू चए थो असां वॾेरा आहियूं, शर्म ई न आहे, टके जी शर्म न आहे हिननि। तव्हांजे मुंहुं त ठुप शर्म कोन्हे के। तव्हां अहिड़ा माण्हू बेमानुनि खां तव्हां छा था सम्झो? अरे ही बि मुसलमान आहिनि, तव्हां ई वॾा मुसलमान आहियो छा? तव्हां हया कयो, को शर्म कयो। तव्हां वठी सॼा मुल्क जा पैसा वठी विया आहियो, तव्हांजे बाबे जी हुकूमत आहे, इन करे जो असां ग़रीब माण्हू कुझु कोन्हे हूं हाँ। तव्हांखे हया शर्म टुप कोन्हे यार। से अगर मुल्क नहीं खुदाया से मुल्क अगर नहीं चलता तो खुदाया ये मुल्क को छोड़ के मुल्क से बाहर दफ़ा हो जाएं और ये किसी और मुल्क के हवाले कर दें, अगर इनके बस की बात नहीं है तो। अवाम की कुत्ते वाली ज़िंदगी कर दी है। शहबाज शरीफ, बिलाल भुट्टो, जरदारी खुद लाइन में खड़ा होकर एक कट्टा लेके दिखा दे, फिर उन्हें पता चलेगा इंसान की कुत्ते वाली कैसे ज़िंदगी करी हुई है इन कमीनों ने। तो अड़ के आप कफन दे दें, क्योंकि इस आटे के चक्कर में लोग कफन पहनने पे तैयार हो गए। अभी 2 हादसा हुए हैं आटे के चक्कर में कि लोगों ने मर गए रश के दौरान। आप कपड़े ना दें, इस आवाम को कफन बांट दें फ्री में, ना आटा दें ना कुछ दें। यही मैं कहना चाहता हूँ, और बेइस हुकूमत को और मैं क्या कहूँ। इसके लिए बड़े परेशान हैं हम लोग, कभी इधर कभी उधर घूम रहे हैं। आटा इतना महंगा हो गया है, जहाँ आटा मिल रहा है कहीं टोकन है, कोई परेशानी है, मगर ये हुकूमत देख नहीं रही है। भाई आवाम कहाँ जाए? ये बच्चों का हम क्या गला घोट दें, मार दें इनको जान से? भाई मेरे आटा हमारे को दिलवाओ, आटा नहीं मिल रहा, आटा इतना महंगा कहाँ से खरीदेंगे हम लोग? बच्चों का क्या करें हम, मेरे को बताओ। आटा किस तरह मिला आपको? अभी तो सर मैं तकरीबन सुबह 8 बजे से परेशान हो रहा हूँ, अभी तक कोई आटा नहीं मिला है। जिस जगह पे आटा मिल रहा है तो आवाम एक के ऊपर एक चढ़ी पड़ी है, उसमें मर भी जाए बंदा को, इनको हुकूमत को ज़रा सा ख्याल नहीं है इस चीज़ का। अब हुकूमत को चाहिए, नवाज शरीफ को चाहिए, शहबाज शरीफ को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करे भाई। तो सारे हम लोग भावलपुर के इलाके मॉडल टाउन बी में जहरीला दूध पीने से 5 बच्चों की हालत गैर हो गई। बच्चों को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक ही फैमिली के बच्चों ने दूध पिया तो हालत गैर हो गई। मुतासरा बच्चों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुतासरा बच्चों के वालिद का कहना है कि गवाला रोजाना दूध देता है। आज भी गवाला ने दूध दिया जो कि बच्चों ने पिया। हालत गैर होने वाले बच्चों का ताल्लुक निजी टीवी के रिपोर्टर वजाहत बशीर की फैमिली से है।